नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो समय हो चुका है करंट अफेयर अपडेट का और मैं आपके सामने करंट अफेयर अपडेट के साथ उपस्थित हूं। तो दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। और भी उस तैयारी को बेहतर ढंग से करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं और आप अपने चैनल से इससे जुड़े रहना और इस परिवार को जितना भी हो सके इसको और भी ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश करें। अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में बताएं कि एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइडर हमें मिल चुका है जो हमें सभी तरीके का करंट जो है डाटा जो है प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और आज जो है करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी होने वाला है, बहुत जानदार, बहुत शानदार और बहुत दमदार। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए, करंट अफेयर हमारा क्लास शुरू है। अब ये क्वेश्चन है हमारा पहला। नासा जून 2023 में मंगल ग्रह पर रहने के लिए जून 2023 में मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मानव भेज रहा है। क्या भेज रहा है? 4 मानव भेजने की प्लानिंग कर ली है। समझिए, मंगल ग्रह पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी नासा की फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब दोस्तों क्या है कि नासा ने क्या क्या भेजा है मंगल ग्रह पर, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। सैटेलाइट भेज दी है। क्या कर दिया? सैटेलाइट। इनसाइट लैंडर भेज दिया है। ठीक है, रोबोटिंग हेलीकॉप्टर भेज दिया है। ये भेज रहा है इनको। जबकि इनके साथ साथ एक काम और हो रहा है, 3D मुद्रित आवास, यानी जिनमें वो रहेंगे 3D मुद्रित आवास जो है निजी क्रू क्वार्टर के साथ वो भेज रहा है। ठीक है, यानी कि क्या? 3D मुद्रित आवास निजी क्रू क्वार्टर के नाम से। अब इसमें क्या होगा? रसोई घर होगी, चिकित्सा होगा, मनोरंजन होगा और फिटनेस, सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी इसमें उपलब्ध। ठीक है, तो ये था हमारा करंट अफेयर। अभी फिलहाल में देखिए, नासा जून 2023 में मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मानव को भेज रहा है। ठीक है, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की फुल फॉर्म होती है, एक कंडीशन है। अब बात करते हैं, जब अंतरिक्ष की बात चली रही है, अब अगर बात कर लेते हैं, अगर अंतरिक्ष की बात चल रही है तो मैं आपको कुछ और क्वेश्चनों से हो करा दूँ, कुछ और क्वेश्चनों से हो करा देता हूँ। क्या है? अब देखिए, अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाला जो है पहला जो देश बन गया वो रूस बन गया है। आप पॉइंट टू पॉइंट करके लिख सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट करके लिख लीजिए, बिल्कुल जानदार तरीके से। ऐसे फैक्टर बताने वाला हूँ आपको कि आप कहोगे अरे सर कहाँ से डाटा इकट्ठा किया है, कहाँ से लाए हो ये सारी चीज़ें। तो देखते हैं क्या है। अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाला जो पहला देश जो बन गया है वो रूस बन गया है। ठीक है, मंगल ग्रह के अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण जो कर रहा है वो यूएसए कर रहा है। परमाणु इंजन का जो परीक्षण कर रहा है वो कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है। लिख लो इसको, छाप लो पूरी तरीके से। ठीक है, चट्टानों के नमूने जो भेजे जाते हैं, चट्टानों के नमूने वो मार्स रोवर प्रोवेंसर। ठीक है, यानी किसके द्वारा? मार्स रोवर्स के द्वारा। यानी कि चट्टानों के नमूने जो भेजे जा रहे हैं वो किसके द्वारा भेजे जा रहे हैं? मार्स रोवर द्वारा। ठीक है, तो ये तो थी बात इससे ही जुड़े हुए करंट अफेयर की, इससे जुड़े करंट अफेयर की। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देते हैं एक साइड में मंगल ग्रह क्या था। मंगल ग्रह के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल फुर्ती से मंगल ग्रह के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं, क्या है मंगल ग्रह। ठीक है बेटा, अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह जो है इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? लाल ग्रह भी इसको कहते हैं। लाल ग्रह किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य का चक्कर जो लगाता है 687 दिन में। कितने दिन में? 687 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है भाई, आरी बात समझ। अब यहाँ से सूर्य का चक्कर लगा दिया सबसे। अब इसके 2 उपग्रह हैं। क्या है? 2 उपग्रह है। ठीक है, एक का नाम तो है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। ठीक है भाई, एक का नाम क्या है? फोबोस, एक का नाम है डीमोस। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा इसके साथ साथ एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, इतनी बार पहले फिलहाल में नोट करते रहो स्टैटिक को भी साथ में, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक भी नोट करते रहो। ये हो गया इसमें। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंचा पर्वत जो है, अगर हम बात करें सबसे ऊंचा पर्वत, निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, आरी बात समझ में।
सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलंपियस मैसी। क्या है ज्वालामुखी? ज्वालामुखी ओलंपियस मैसी। क्या है भैया? ओलंपियस मैसी है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं बहुत अच्छे तरीके की, एक और बताते हैं हम आपको बात। 2013 में मंगलयान गया था। 2013 में मंगलयान गया था। कहाँ से गया था? श्री हरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गया था। इसको भी नोट कर लीजिए। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो गया था वो कौन गया था? मंगलयान गया था। ठीक है। और कब गया था? 2013 में। तो ये तो बात होगी। अब हमारी यहाँ से मंगलयान था। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। देखिए ये बना लीजिए सूर्य। क्या हो गया हमारा? ये बना लीजिए सूर्य। और एक इस तरीके से लिख दीजिए बसुपम बसाप। बसुपम बसाप। ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया आपका? ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो चुका है, पृथ्वी, ये मंगल हो चुका है, मंगल हो चुका है, बृहस्पति हो चुका है, शनि हो चुका है, अरुण हो चुका है और वरुण। ठीक है। तो अब ये देखिए किस किस के बीच में है? ये पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में है मंगल। ठीक है। सूर्य से निकटतम चौथा स्थान है। सूर्य से निकटतम कौन सा है? चौथा स्थान है मंगल का। ठीक है। अब बताइए इतना डाटा अगर आपको एक क्वेश्चन से मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या होगा? ठीक है ना। तो धुआंधार तैयारी के साथ आप अब इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है। और मैं आपको इसको करता हूँ रफ। और हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वह क्वेश्चन हमारे लिए क्या लेकर आया है स्टैटिक, और क्या है हमारा उसमें करंट अफेयर। ठीक है भाई। तैयारी जोर शोर से कर रहा हूँ, क्योंकि बिना तैयारी के आपको कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या है? तो देखिए हम बताते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पीएम मोदी भोपाल में आयोजित क्या? भोपाल में आयोजित क्या? कमांडर सम्मेलन 2023। कमांडर सम्मेलन 2023 में सम्मिलित हुए। ठीक है भैया। क्या हुए? सम्मिलित हुए। अब ये 3 दिवसीय है। कैसा है? 3 दिवसीय सम्मेलन। यानी कि कब से कब तक? ये 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल, 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक ये चलने वाला है। 30 मार्च से 1 अप्रैल तक ये चलने वाला है। ठीक है। और इसी दिन यानी कि शनिवार, यानी कि शनिवार का मतलब है 1 अप्रैल को ये कहाँ से? रानी कमलापति स्टेशन से मध्य प्रदेश की एमपी की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ठीक है भाई। वंदे भारत ट्रेन को क्या दिखाएंगे? हरी झंडी दिखाएंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है। और एक और शर्त रखी गई है, 2023 तक ये 75 ट्रेनें वंदे भारत और चलने वाली हैं। ठीक है। और ये भारत की जो है वंदे भारत, भोपाल की पहली, और मध्य प्रदेश भोपाल की पहली, और भारत की कौन सी है? 11वें नंबर की है। कौन सी है? 11वीं आपकी वंदे भारत है। अगर वंदे भारत के बारे में जानकारी करनी है तो प्लेलिस्ट में जाइए या वीडियोस में जाइए हमारे, और वहाँ पर 10 के 10 वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, 11 एक्सप्रेस के बारे में पता है कब कौन सी शुरू हुई है, पहली कब हुई थी, दूसरी कब हुई थी, तीसरी कब हुई थी, चौथी, सबके लिए शॉर्ट वीडियो बना दी है। एकदम 5-7 मिनट की वीडियो है, उसको देख लीजिए। पूरा इतिहास आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। तो पीएम मोदी भोपाल में आयोजित कमांडर सम्मेलन 2023 में शामिल हुए। 3 दिवसीय तीसरा सम्मेलन 30 मार्च से 1 अप्रैल तक चलेगा। और शनिवार में 1 अप्रैल को रानी कमलापति स्टेशन से ये वंदे भारत करेंगे। और ये कहाँ तक चलेगी? दिल्ली से। ये कहाँ से? ये दिल्ली से भोपाल, यानी भोपाल से दिल्ली। कहाँ से चलेगी? दिल्ली से भोपाल है, भोपाल से दिल्ली। इस बात को याद रख लेना। ठीक है भाई। दिल्ली से भोपाल है, भोपाल से दिल्ली तक ही चलेगी। अब बात आती है क्या कि ये जो मिशन था, कमांडर सम्मेलन जो था, इसका मिशन का मतलब क्या था? इसमें तीनों सेनाओं के सेनापति रहेंगे। ठीक है। और इसका जो विषय है वो तैयार, पुनरुत्थान और प्रशंसक रहेगा। ठीक है। अब इसमें कुछ और बात कर लेते हैं। लेटेस्ट इस तक अपडेटेड। ठीक है। देखिए भारतीय प्रवासी दिवस 2023 का औपचारिक उद्घाटन जो किया गया वो कब किया गया? इंदौर में किया गया। नोट करो, इसे छापो। भारतीय प्रवासी दिवस 2023 का औपचारिक उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ किया गया? इंदौर में। इसे छाप लो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिख दो। ठीक है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन
जो हुआ 2023 में वो कहाँ पर हुआ है, वो फिजी में हुआ है। फिजी में कहाँ पर हुआ है, वो हुआ है नाडी में। फिजी में भी कहाँ हुआ है, नाडी में। इसे भी छाप लो, इसे भी छाप लो भाई, ठीक है। इसका मतलब फिर आगे लिखेंगे हम, भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन। धर्म धम्म 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म कहाँ पर है, भोपाल में। किसने करा उसका उद्घाटन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसे भी छापो, ये भी लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट को भी कवर करते चले जाओ। आगे करते हैं, इंदौर में बेलेश्वर महादेव, नाम सुना होगा बेलेश्वर महादेव का, पीछे लिखवाया हुआ, झूलन लाल मंदिर के बावड़ी की छत गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। कितने लोगों की, 13 लोगों की मौत। तो इसे भी लिखो, इंदौर में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल, क्या है, झूलेलाल मंदिर के बावड़ी की छत गिरने से कितने लोगों की मौत हो गई, 13 की। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो हो चुका है, ये हो चुके हैं 2 क्वेश्चन। और देखो कितना हमने पूछ लिया है स्टैटिक। स्टैटिक देखो कितना बना है, ठीक है भाई। तो स्टैटिक भी छापते चले जाओ और ये भी। और फिर मैं देखता हूँ कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम रोकता है। एग्ज़ाम तुम तो धूल से उड़ा दोगे एग्ज़ाम में, ठीक है। करंट अफेयर ऐसा मिलेगा तुमको, कह रहे ये तो हमारा ही था, साया लिखा हुआ, तुम तो चौंक जाओगे, अरे गुरुजी इतनी कहाँ से बता दिया दे तुमने, कहाँ से लिए, ठीक है। तो भैया थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, आप भी धुआंधार, हम भी धुआंधार, ठीक है। जोश और जुनून के साथ तैयारी करो, हम भी तैयारी कर रहे हैं, तुम भी तैयारी करो, हम लगे पड़े हैं तुम्हारी मेहनत के लिए। अब बात करते हैं BCCI ने, किसने बेटा, BCCI ने। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, BCCI ने टाटा, अरे टाटा का नाम तो IPL आ गया भाई, टाटा IPL 2023 ने हर्बल लाइफ के साथ आधिकारिक साझेदारी की, आधिकारिक साझेदारी की, ठीक है भाई, आधिकारिक साझेदारी। अब देखो IPL है, टाटा IPL की बात कर रहे हैं, कब से शुरू हो रहे हैं, 31 मार्च से लेकर 28 मई तक, ठीक है भाई। और टीमें कितनी भाग ले रही हैं, 10 टीमें भाग ले रही हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इतनी तो इम्पोर्टेंट है नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, क्रिकेट को अभी तो चल ही रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये वो बात इम्पोर्टेंट हो गई है। कब हुई थी इसकी स्थापना, याद करो थोड़ा सा। इसकी स्थापना हुई थी 1928 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर, ये बात है स्टैटिक की, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई। कहाँ पर है भैया, मुंबई है मेरे लाल, कहाँ पर है, मुंबई में। अगर हम बात करते हैं इसके पहले अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो कौन है, पहले अध्यक्ष थे ग्रांट गोवन। कौन थे, ग्रांट गोवन। पहले अध्यक्ष कौन थे, ग्रांट गोवन, ठीक है, ग्रांट गोवन थे। अब वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान जल्दी बताओ, रोजर बिन्नी। कौन है, रोजर बिन्नी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगर सचिव की बात करें, सचिव कौन है, सचिव बताइए जल्दी, सचिव कौन है, वो है जय शाह। कौन है भाई, जय शाह। लो जी, हो गया, मज़ा आ गया बिल्कुल। BCCI ने टाटा IPL 2023 ने हर्बल लाइफ के साथ आधिकारिक साझेदारी की है, हर्बल लाइफ के साथ, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष जो है BCCI के वो कौन है, रोजर बिन्नी। पहले जो थे वो कौन थे, पहले थे ग्रांट गोवन, और अब सचिव कौन है, जय शाह। और IPL कब से चलेगा, 31 मार्च से लेकर, और पहला जो होगा गुजरात टाइटन के से चेन्नई का होगा, गुजरात टाइटन से किसका होगा, चेन्नई का होगा, ठीक है। और 10 टीमें भाग लेंगी, पता नहीं कौन जीतेगा अभी फाइनल, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब की गई, 1928 में। कैसा रहा, मज़ा आ रहा ना, मज़ा आ रहा तो लाइक करो, बिल्कुल, ठीक है। अरे मज़ा आ रहा तो लाइक करो भाई, क्योंकि तुम्हारा परिवार है, जितना अच्छे तरीके से इसकी देखभाल करोगे इतने अच्छा काम चलेगा, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन जो है वो आज का हमारा बहुत ही उम्दा किस्म का, ठीक है, मज़ा कर जाएगा, बिल्कुल मज़ा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के
काकीनाडा, कहाँ पर, काकीनाडा में क्या हुआ है, क्षेत्रीय देख लेते हैं जरा, क्षेत्रीय स्तर पर खोज, क्षेत्रीय स्तर पर खोज, क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास हुआ है, और क्या हुआ है, बचाव अभ्यास हुआ। ठीक है, इतनी बात याद रखना। ठीक है, अब ये क्या है, ये है इंडियन कोस्ट गार्ड। किसने करा है ये, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, कोस्ट गार्ड ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है ये। ठीक है, इसकी स्थापना अगर हुई थी इंडियन कोस्ट गार्ड की, कब हुई थी, ये हुई थी 1978 में। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो नई दिल्ली, कहाँ पर है, नई दिल्ली, हेडक्वार्टर कहाँ भैया, नई दिल्ली, इतनी याद रख लेना। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया करंट अफेयर। ठीक है, अब देखते हैं लेटेस्ट इससे क्या है जुड़ा हुआ, लेटेस्ट इससे क्या है जुड़ा हुआ। तो देखिए अभी जल जन अभियान जो है कौन सा, पहले की अगर हम बात करें, जल जन अभियान ये जो करा गया कहाँ पर, राजस्थान में शुरू किया गया था, और किसने किया था, मोदी जी ने। तो राजस्थान में शुरू हुआ है, और किसने किया है, मोदी जी ने किया है भैया। लिख लेना इसको, छापो इसे जल्दी। ठीक है, कैच द रेन, नाम सुना होगा, कैच द रेन। ठीक है, कैच द रेन किसने शुरू करा है, कहाँ पर हुआ था, तो राष्ट्रपति 2023 में हुआ है, 2023 में। और किसने करा है, राष्ट्रपति मुर्मू, किसने किया है, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया है। ठीक है, छाप लोगे। अब एक और क्वेश्चन अभी 2-3 दिन पहले ही बताया मैंने कि जलवायु परिवर्तन अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो कौन बनी है, जल परिवर्तन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, सरैया घोटावत। कौन बनी है, सरैया घोटावत बनी है। तो छाप लो इनको। क्या, जल जन अभियान राजस्थान में मोदी जी ने शुरू करा है, कैच द रेन 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया है। ठीक है, और जल परिवर्तन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर सरैया घोटावत बनी है। ठीक है, घोटावत बनी है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, और हमारे 4 क्वेश्चन जो हैं यहाँ से बन चुके हैं करंट अफेयर के। ठीक है, करंट अफेयर के। आपको लगता तो है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है बताने की, मगर वो क्यों है बताने की स्पीड ज़्यादा, क्योंकि जो धीरे चलते हैं ना आज के ज़माने में वो पीछे ही छूट रह जाते हैं। ठीक है, वो पीछे रह जाते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। क्या, सरकार ने रेलवे स्टेशन के विकास के लिए, यानी किसने, सरकार ने रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए कुछ तो करा होगा, क्या करा है जल्दी बताओ। अमृत भारत स्टेशन योजना, कौन सी, अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। क्या करी है, योजना शुरू। ठीक है भाई, कौन थी, अमृत भारत योजना शुरू की है। क्या है, ये शुरू कब की गई थी, दिसंबर 2020 में। कब शुरू की गई थी, दिसंबर 2020 में शुरू की गई थी। लक्ष्य क्या था, जल्दी बताओ, लक्ष्य क्या था, 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों को, 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना था। यानी कि अब उनको क्या करना है, डेवलप करना है, आधुनिकीकरण करना है। मगर हुआ क्या, अब ये क्या हुआ, सरकार ने रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू करी है, और दिसंबर 2020 में शुरू हुई थी। लक्ष्य था 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना। मगर इसके लिए कितने स्टेशन चिन्हित करे गए हैं, कितने स्टेशन पहचाने गए हैं इसके लिए, तो 1275 पहचाने गए हैं। कितने, 1275 छोटे स्टेशन जो हैं पहचान लिए गए हैं इनके लिए। ठीक है भाई, इनके लिए 1275 स्टेशन जो है पहचान लिए गए। क्लियर हो गया इतना। अगर हम यहाँ तक बात कर लेते हैं रेल मंत्री की, तो कौन है, अश्वनी वैष्णव। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रेल की, तो पहली रेल 1853 में चली थी मुंबई से थाने। कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर। ये फर्जी बातें हैं, इनको ज़्यादा याद मत रखो। इतना हो गया आपको। ठीक है भाई, इतना हो चुका है। ठीक है, बताओ, इतना हो गया याद।
तो जब इतना आपने कर लिया है, इतना आपने कर लिया है, तो फिर आगे टेंशन की कोई बात है ही नहीं। और हमारे 5 क्वेश्चन भी हो गए करंट अफेयर के। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? करंट अफेयर प्लस स्टैटिक, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन है हमारा वो यूएई से लेकर है। किससे है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात से लेकर है, ठीक है जी। यूएई से लेकर हमारा क्वेश्चन है, यानी जिसे कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। और कौन सा क्वेश्चन है हमारा? वो क्वेश्चन है छठा। देखो आज हम हाथ से काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप अगर चाहोगे तो हम भी डेवलप कर होंगे और आगे बढ़ेंगे और आपको बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड का दर्शन कराएंगे, बहुत जल्दी आपको सरप्राइज़ देंगे। परंतु उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाओ। जब ज़्यादा मेहनत करोगे आप भी, तो तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, शेख मंसूर बिन जायद, बड़ा तगड़ा नाम है, शेख मंसूर बिन जायद, मंसूर बिन जायद अल नहयान, ठीक है। लो भाई, इतना बड़ा तो नाम है, ठीक है। पापा जी का, दादाजी का, सबका नाम है इसमें, पापा जी का, दादाजी का। यूएई के उपराष्ट्रपति बने, यूएई के क्या बने हैं? उपराष्ट्रपति। क्या बने हैं? उपराष्ट्रपति, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति बने हैं। तो इनके भाई कौन है? वो राष्ट्रपति बने, इनके भाई जो है वो राष्ट्रपति हैं। तो अब तुम्हें पता ही है राष्ट्रपति कौन होंगे? राष्ट्रपति इनके भाई हैं, ठीक है। भाई सच में, कभी तुम सोचो मजाक में। तो यहाँ पर शेख मोहम्मद, यानी क्या है यहाँ पर? शेख मोहम्मद, शेख मोहम्मद। इसका मतलब और सारी बातें ऐसी लिख दो, बिन जायद अल नहयान, ठीक है। ये बने हैं राष्ट्रपति, ठीक है भाई। अब अगर हम बात करें कि इनकी जो कैपिटल राजधानी है, सॉरी राजभाषा क्या कौन सी है? राजभाषा कौन सी है भाई? राजभाषा अरबी, राजभाषा क्या है? अरबी। और अगर इसकी कैपिटल की बात करें, कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है? अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। क्या है कैपिटल? अबू धाबी कैपिटल है, ठीक है भाई। पीएम कौन है? शेख मोहम्मद इब्न। कौन है पीएम? पीएम कौन है? शेख मोहम्मद, अरे इतने बड़े बड़े नाम में परेशान कर देंगे तो। शेख मोहम्मद इब्न राशिद उल मकसूद, शेख मोहम्मद राशिद आपका आगे नाम है राशिद अल मखतूम, ठीक है, लिख लेना इसको। ये इनके क्या हैं? पीएम हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, ये जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात कर ली है तो भैया तुम भी थोड़ा सा समझ लो। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जब बात कर ली है तुम थोड़ा समझ लो, लिखो जरा, पॉइंट टू पॉइंट लिखो करके। देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? भारतीय मूल कमला हैरिस। अमेरिकी राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, ठीक है। कमला हैरिस ने राजीव बाडियाल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद का सदस्य चुन लिया है, ठीक है। लिखो इसको, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राजीव बाडियाल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद का सदस्य चुन लिया। पहली बात हो गई यहाँ से। दूसरी अगर हम बात करें क्या, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने, किसने? अपने उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़ ने फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। जब उपराष्ट्रपति बात चली तो हम और बता दें उपराष्ट्रपति क्या क्या हुए उपराष्ट्रपति में। दूसरी बात राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति बने। कौन बने? नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति। तो इसको भी लिख लो, ठीक है। एक बार और सुन लो, कौन है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो है कमला हैरिस है, उन्होंने भारत के एक व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं राजीव बाडियाल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद का क्या बना गया? सदस्य। फिर है उपराष्ट्रपति कौन? जगदीश धनखड़ ने फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। लो होगी कहानी बात। इनके साथ साथ तो छठा क्वेश्चन तो बन का आया, परंतु हमें बहुत कुछ दे दिया ये छठा क्वेश्चन, ठीक है। छठा क्वेश्चन बन के तो आया, मगर हमें बहुत कुछ दे दिया इसे, ठीक है। और उसकी आप कीमत, उसकी मतलब वैल्यू आप जान गए। अब इसकी वैल्यू जो है तुम बहुत अच्छे से जान गए, ठीक है भाई। चलो अब जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा? सातवां क्वेश्चन कह रहा हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट
हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स, एक चीज़ होती है पॉइंट्स, एक इंडेक्स होता है पॉइंट्स का, ठीक है। मैं भारत का जो रैंक है, कौन सा, भारत का जो रैंक है, क्या है रैंक, 144। अब हेनले पर मैं पहुँच जाना। हेनले में कितनी है, अगर हम बात करें हेनले में कितनी है इसकी, भारत की 85वीं। हेनले में कौन सी है, 85वां स्थान है। हेनले पासपोर्ट में कितना है, 85वां। और हेनले में जो फर्स्ट नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर कौन है, वो जापान है। कौन है, जापान है, ठीक है। जबकि ये क्या होता है, ये पॉइंटर होता है, केवल पॉइंट रेटिंग दी जाती है इसमें। तो इसमें कौन सा है, 144वां। जबकि पिछले वर्ष इसमें क्या था, पिछले अगर हम वर्ष की बात करें तो इसमें कितना था, 138वां स्थान था। इसमें कितना था, 138वां स्थान था इसका, ठीक है भाई, 138वां स्थान था इसका। तो इतना थोड़ा याद रख लेना, इस क्वेश्चन से। हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स जो है पॉइंटर। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, भारत जो है 59 देशों में जो है बिना वीज़ा के यात्रा कर सकता है। 59 देशों में क्या कर सकता है, बिना वीज़ा के यात्रा कर सकता है। ये बात थोड़ी सी नोट कर लेना, ये बात थोड़ी सी नोट कर लेना बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश के ऑलराउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बांग्लादेश के ऑलराउंडर कौन है, फिर ऑलराउंडर कौन है, साकिब उल हसन। कौन है, साकिब उल हसन, साकिब उल हसन, ठीक है। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। क्या बने हैं, खिलाड़ी। कितने विकेट लिए हैं, 136। कितने लिए हैं, 136। और ये कारनामा किसके सामने विरुद्ध किया है, ये आयरलैंड के खिलाफ किया। किसके, आयरलैंड के खिलाफ किया है ये कारनामा इन्होंने, ठीक है भाई। और इन्होंने रिकॉर्ड किसका ब्रेक किया है, टीम सऊदी का, यानी टीम सऊदी का जो है रिकॉर्ड ब्रेक किया है। कहाँ के हैं ये, टीम सऊदी कहाँ के हैं, जल्दी बताओ, टीम सऊदी कहाँ के हैं, ठीक है। ये है न्यूजीलैंड के, कहाँ के, न्यूजीलैंड के, ठीक है भाई, न्यूजीलैंड के हैं। और ये दुनिया के पहले ऑलराउंडर बन गए, फर्स्ट, यानी कि नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। कौन, साकिब उल हसन। तो बात करते हैं बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब उल हसन T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए। 136 विकेट लिए, आयरलैंड के खिलाफ लिए हैं। टीम सऊदी न्यूजीलैंड के हैं और इनका रिकॉर्ड जो ब्रेक किया है। और अब बात कर लेते हैं, एक पहले नंबर के ऑलराउंडर ये बन चुके हैं, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, प्रोजेक्ट आकाश तीर। क्या है, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्री या रक्षा मंत्रालय ने क्या कर दिया भाई, रक्षा मंत्रालय ने BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ साझेदारी की। क्या की, साझेदारी, ठीक है। कितने करोड़ की, 1982 करोड़ की साझेदारी। इतना पैसा, 1982 करोड़ की साझेदारी, ठीक है। अब देखिए क्या है, देश की रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए, किसके लिए, देश की रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये लग रहा है मुझे कि आज का क्या है, करंट अफेयर मोस्ट हो गया इतना, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम लिया नहीं हमने, बहुत जल्दी फुर्ती से काम किया है हमने, ठीक है। और ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमारा आ गया है, हम जो बाद में स्टैटिक कराते हैं ना, कि हमारा हर दिन एक टारगेट होता है, कुछ ना कुछ हम करने वाले होते हैं नया, तो हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो आज क्या है हमारा, आज का जो काम है वो हमारा संसद के ऊपर है।
तो कुछ हम संसद लिखेंगे, आप उनके नाम बता देना, अगर पता चल जाए तो अच्छी बात है। तो देखिए मैं आपको संसद लिख रहा हूँ, हमारा टॉपिक जो है आज किससे है, रिलेट करता है कि वो संसद से करता था, संसद के नाम। तो हमारे पहला संसद जो हम वो लिखने वाले वो है ईरान, ठीक है भाई, ईरान। ठीक, दूसरा संसद जो हम लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, इजराइल, इजराइल, इजराइल। तीसरी संसद जो लिखने वाले हम किसकी लिखने वाले, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। चौथी जो संसद लिखने वाले हम किसकी लिखने वाले हैं, जापान, जापान। पांचवी संसद जो लिखने वाले नेपाल, पांचवी संसद जो लिखने वाले किसकी लिख रहे हैं, नेपाल, आप इनको याद कर लेना। छठी संसद जो लिखने वाले हम किसकी लिखने वाले हैं, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। सातवीं जो संसद लिखने वाले हैं हम वो लिखने वाले हैं स्वीडन, किसकी, स्वीडन, स्वीडन। आठवीं संसद लिखने वाले हैं वो हम किसकी लिखने वाले हैं, इटली, इटली। नवीं संसद लिखने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। 10वीं संसद जो लिखने वाले हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन। 11वीं संसद जो लिखने वाले हैं हम चीन, चीन लिखा तो नहीं, अभी नहीं लिखा, तो चीन। ये है भाई, इन संसदों के नाम हैं, आपके पास जरा है थोड़ा सा टाइम है, आप बनाओ इनको, जल्दी बनाओ, फुर्ती से जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या आंसर है, तो ईरान की क्या है, मजलिस, क्या है, मजलिस, ठीक है। इजराइल की क्या है, इजराइल की सेनेट, नेसेट, क्या है, नेसेट। पाकिस्तान की क्या है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, क्या है, नेशनल असेंबली, असेंबली। जापान की क्या है, डाइट। नेपाल की जल्दी बताओ, राष्ट्रीय पंचायत, क्या है, राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है भाई। अफगानिस्तान की शोरा, दरोगा में पूछी थी, शोरा। स्वीडन की, स्वीडिश की क्या है, क्या है बताओ, रिक्सडॉग, क्या है, रिक्सडॉग, ठीक है भाई। इटली की क्या है, इटली की सीनेट, सीनेट, इटली की। ऑस्ट्रेलिया की क्या है, पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया की क्या है, जल्दी बताओ, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। तो ब्रिटेन की भी क्या है, ब्रिटेन की भी क्या है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। चीन की क्या है, चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, कांग्रेस, ठीक है भाई दोस्तों। तो ये हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। ईरान की क्या है, मजलिस। इजराइल की क्या है, निसेट, ठीक है। पाकिस्तान की क्या है, नेशनल असेंबली। जापान की क्या है, डाइट। नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत है, ठीक है भाई। फिर उधर क्या है, अफगानिस्तान की शोरा। स्वीडन की कितनी है, रिक्सडॉग। इटली की क्या है, सीनेट। और ऑस्ट्रेलिया की कितनी, पार्लियामेंट। कौन सी है, ब्रिटेन की क्या है आपकी, पार्लियामेंट। और चीन की है नेशनल पीपुल असेंबली। तो आज का जो है हमारा करंट अफेयर और प्लस स्टैटिक का केवल इतना ही सहयोग था, ठीक है। तो कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, और इसी तरीके से 2000 तैयारी के साथ लगे रहिए, क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं अधिकारी बनता हुआ, ठीक है। जहाँ तक हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ी बहुत मेहनत करिए, सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल पक्का है, ठीक है। क्योंकि ऐसा है, ये सिलेक्शन जो होता है ना, ज़िंदगी में 4 चांद लगा देता है, ठीक है। ज़िंदगी में कितने लगा देता है, 4 चांद लगा देता है, ठीक है, 4 चांद, ठीक है। तो इस 4 चांद लगाने के लिए नई दुनिया, नई ज़िंदगी बिल्कुल शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।